सरकारी फलाही अदारे में यतीम बच्चियों के साथ होने वाली जिनसी दरिंदगी और कायनात के भयानक कत्ल ने न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि तमाम दुनिया के लोगों को अश्कबार कर दिया है। मैंने बतौर सुपरिटेंडेंट इस अदारे में सरकारी सरपरस्ती में चाइल्ड अब्यूज जैसे घिनौने कारोबार को होते हुए देखा है और मुझे भी इस माफिया का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई, जो बहैसियत एक माँ मेरे लिए नहायत हौलनाक था। काशाना की 57 बच्चियों को 14 मार्च 2020 से अदारा से गायब कर दिया गया है। मैं कायनात को तो ना बचा सकी, लेकिन मैं इसके कातिलों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाकर ही दम लूंगी और इन 57 बच्चियों को भी अपनी जान पर खेलकर बाजियाब करवा कर रहूंगी। लेकिन मैं इन 3 बच्चियों को दोबारा इन दरिंदों के रहमो करम पर हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। मैं इनके लिए एक मिसाली और महफूज पनाहगाह बनाने जा रही हूँ, ताकि आइंदा कोई भी हुकूमती वजीर, यहाँ तक के वजीर आजम भी इन बच्चियों को मैली आंख से ना देख सके। मेरी तमाम साहबे औलाद हजरात से दुआओं की अपील है। 13 जुलाई 2020 की रात को मेरे क्वार्टर में खौफनाक आग लगाने के बाद भी मुसल्लह अफराद का मेरे क्वार्टर में हमलों का सिलसिला जारी है। मुझे वहाँ से अपने बच्चों की जानें बचाने के लिए निकलना पड़ा है। मैं इस वक्त एक फैमिली की पनाह में हूँ, लेकिन अगर पंजाब हुकूमत समझती है कि ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके, ऐसी भयानक साजिशें करके मुझे मेरे मिशन से हटा देंगे, मेरे एहतजाज को खत्म करवा देंगे, तो ये उनकी सिर्फ हामख्याली है। मेरे क्वार्टर के ताले तोड़े जा रहे हैं, बचा कुचा सामान लूटा जा रहा है और पंजाब हुकूमत की दहशतगर्दी के तमाम सबूत मिटाए जा रहे हैं। लेकिन मैं 18 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे धरना हर सूरत में दूंगी, जब तक काशाना की 57 बच्चियों की बाजियाबी नहीं होती, कायनात के कातिल गिरफ्तार नहीं होते, काशाना की यतीम बच्चियों की जिनसी दरिंदगी में मुलव्विस सरकारी अफसरान और हुकूमती वज़रा अपने अंजाम को नहीं पहुँचते। मैं अपना धरना जारी रखूंगी।